नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपने किसी न किसी तरह निकाल ही लिया होगा। रात का ये वक्त अक्सर उन बातों के लिए होता है जो हम दिन में खुद से भी छुपा लेते हैं। अगर आप इस वक्त अकेले हो या बस किसी कहानी के साथ थोड़ी देर बैठना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो। मैं हूँ राजेश और आप सुन रहे हो खामोश रात। आज की कहानी भूत की नहीं है, ये कहानी है लानत की। और इस कहानी का सबसे खतरनाक सच ये है कि इसे सुनते वक्त शायद आप भी इसका हिस्सा बन जाओ। ये कहानी शुरू होती है आज से 6 साल पहले। ताइवान के एक दूर दराज गांव में 3 लोग गए थे। ली रोनान, उसका बॉयफ्रेंड डॉम और डॉम का कज़न युआन। उन्हें बताया गया था इस गांव में एक जगह है जहां जाना मना है, वहां कैमरा ले जाना मना है, वहां जो दिखे उसे देखना मना है। पर हम जानते हैं इंसान जब मना किया जाता है तभी सबसे ज्यादा देखता है। गांव के बीच एक पुराना सा टनल या मंदिर था। लोग उसे मदा बुद्धा का घर कहते थे। अंदर की दीवारों पर अजीब से निशान थे, टेढ़े, बिखरे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर आंखों को उलझा देने के लिए बनाए हो। डॉम अंदर गया और उसने वो देख लिया जो देखना मना था। उस दिन के बाद डॉम बदल गया। कभी हंसता, कभी चीखता, कभी खुद को चोट पहुंचाता। और फिर एक दिन डॉम मर गया। उसके बाद युआन भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही। सिर्फ ली रोनान बच पाई, पर लानत उसके साथ आ चुकी थी। टाइम आगे बढ़ता है। ली रोनान की एक छोटी सी बेटी होती है, डोडो। गवर्नमेंट के लोग कहते हैं अगर तुम मेंटली ठीक हो तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रह सकती है। इसलिए ली रोनान अपनी जिंदगी रिकॉर्ड करना शुरू करती है। कैमरे के सामने वो नॉर्मल लगती है, पर रात को उसकी बेटी अजीब से निशान बनाती है। धीरे धीरे ली रोनान को एक भयानक सच समझ आता है। ये लानत किसी एक पर नहीं टिकती। जितने ज्यादा लोग उसे देखते हैं उतनी ही उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए ली रोनान आपसे बात कर रही है, इसलिए वो आपको निशान दिखा रही है। ली रोनान एक आखिरी फैसला लेती है। वो फिर से उसी फॉरबिडन जगह जाती है, इस बार अपनी बेटी के लिए। वो जानबूझकर गलत निशान दिखाती है ताकि लानत उसकी बेटी पर पूरी तरह ना पड़े। उसकी बेटी बच जाती है, पर लानत खत्म नहीं होती। वो बस बांट दी जाती है। और अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना तो शायद अब आप भी इसका एक हिस्सा हो।